You're watching Inside Extra, and this is Sonia Rao, and I am here with some exciting news from Bollywood world. जी, बॉलीवुड की एक दुनिया है जहाँ पे सुबह से लेके रात तक बेतहाशा खबरें आती रहती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर की जाए। जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। दीपिका करवा रही हैं फिल्म जिसका नाम है कल्कि 2898। दिस इज द नेम ऑफ द मूवी और इसमें दीपिका की सब देख सकते हैं प्रेग्नेंट बेली। This is not the first time that she's playing such a role, but this movie is grand. बहुत सारी वजूहात की वजह से। अगर हम बात करें कल्कि 2898 AD की, तो ये जो मूवी है ये काफ़ी हाई बजट मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है नग आशविन ने और ये इंडियन साइंस फिक्शन है और इसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में दीपिका तो है ही जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं और उसके साथ साथ इसमें है प्रभा और अमिताभ बच्चन। बहुत ज़बरदस्त कास्ट है और इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है। पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड। बड़े मज़ेदार फैंस के इस पर रिएक्शन और कमेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर सो एक्साइटेड टू सी दीपिका एज अ मदर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दीपिका जो है वो प्रेग्नेंट हैं और इस मूवी में उनकी जो बेली है इट इज़ रियल। सो पीपल आर रियली एक्साइटेड टू सी हर ऑन बिग स्क्रीन विद अ बेबी बेली। और ये मूवी भी बहुत हाई बजट मूवी है। इसको बनाने में 600 करोड़ लगे हैं विच इज 72 मिलियन US डॉलर्स। मैं बात करूंगी सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो फाइनली शादी के बंधन में बन रही है। बहुत टाइम से हम सुन रहे थे कि ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के बीच में कुछ चल रहा है। इन लोगों ने काफ़ी अरसा डेट किया और अब फाइनली 23 जून को दे बोथ आर गेटिंग मैरिड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई लव सोनाक्षी। आई थिंक शी इज़ वेरी चार्मिंग और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। हीरा मंडी में तो सबने उनकी परफॉर्मेंस देख ही ली कि क्या कमाल की उन्होंने एक्टिंग की है। इतना अरसा डेट करने के बाद दे हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर द फैंस आर एक्साइटेड टू। उनकी जो वेडिंग है वो 23 को प्लान की गई है सुबह में। उसके बाद भी फंक्शंस होंगे, उससे पहले भी फंक्शंस होंगे। वेडिंग की तैयारियां काफ़ी टाइम से चल रही थी और प्लानिंग चल रही थी कि जल्द से जल्द वेडिंग की जाए। बट क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा इलेक्शन में खड़े हुए थे एंड फाइनली ही वॉन द इलेक्शन, सो आई थिंक ये डबल सेलिब्रेशन होगी। जब सोनाक्षी सिन्हा के फादर से ये पूछा गया दैट डू यू हैव एनी आइडिया दैट शी इज गेटिंग मैरिड, सो ही सेड, I am in Delhi right now. After the election results, I flew down here. I haven't spoken to anyone about my daughter's plan. So your question is she getting married? The answer is that she hasn't told me anything about it. मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है. If and when she takes me into confidence, my wife and I will give the couple my blessings. We wish her happiness always. Having said that, I would like to say that whenever my daughter gets married, I would like to be dancing in front of the barat. और यही सवाल उनके भाई से किया गया तो उनका कुछ ये कहना था। Sonakshi's brother Love Sinha, who is currently out of the city, was also unwilling to give any information about the matter. He said, I am out of Mumbai at the moment, and if it's regarding the news published, I have no comment or involvement in the matter. कुछ कहना था उनके फादर और भाई था, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर सोनाक्षी दैट शी इज फाइनली सेटलिंग डाउन विद हर प्रिंस। सोनाक्षी सिन्हा की वेडिंग कार्ड की बात करें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मैगजीन की तरह बनाया गया है और उसके ऊपर लिखा है द रूमर्स आर ट्रू। वाकई कमाल का आइडिया है। आई सिंपली लव इट। अगर ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के करियर की बात की जाए तो इन दोनों को सलमान खान ने लॉन्च किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने 2022 में मूवी करवाई थी जिसका नाम था डबल एक्सएल। बहुत ही कमाल की मुनफरिद वो मूवी थी और उस मूवी में थे ज़हीर इकबाल। अब ये तो नहीं पता कि उससे पहले इनका कुछ चल रहा था या बाद में चला या सेट पे चला, बट कहा यही जाता है कि वहाँ चीज़ें शुरू हो चुकी थी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ब्राइडल ड्रेस के हवाले से ये कहा है कि शी वॉन्ट्स टू लुक सिंपल और वो पहनना चाहती हैं लाल लहंगा
और मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरत उनकी ईस्टर्न लुक है तो वो टिपिकल ब्राइड बन के बहुत अच्छी लगेंगी क्लासिकल रेड लहंगे में। सो वी विश कि राहील और सोनाक्षी की शादी बहुत धूमधाम से हो और ये लोग सारी जिंदगी हंसी खुशी रहें। लगता तो यही है इन दोनों की केमिस्ट्री देख के। बात करूंगी अदिति राव की। अदिति राव इज सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड शी इज सो गॉर्जियस। अदिति राव एंड सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कुछ अर्सा पहले ऑफिशियल कर दिया एक सोशल मीडिया पोस्ट पे। दे बोथ लुक ब्यूटिफुल टुगेदर। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अदिति राव ने सिद्धार्थ को बहुत प्रेज किया। उनका कहना था कि I know he wants the best for me. Aditi said, I respect his immense talent, his integrity and intentions, both as an artist and as a human being, and I value his honesty. पार्टनर हो तो ऐसा एंड आई एम ग्लैड दैट दीज टू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। मिर्ज़ापुर सीजन 3, यस मिर्ज़ापुर सीजन 3 की रिलीज डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है ऑफिशियली एंड पीपल आर सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि मिर्ज़ापुर था ही इतना बड़ा हिट। अब देखना यह है कि सीजन 3 जो है उतना ही इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। बहुत सारे शोज हैं ऐसे जो कि शुरू में फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन तक भी बहुत अच्छे चले, लेकिन बाद में जब सीजन बनाया गया तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। बट आई होप कि इस केस में ऐसा ना हो। अगर हम इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इट्स 5th of July और नेटिजन्स ने कहा है कि 5th July शुड बी अ पब्लिक हॉलीडे सो दे कैन वॉच मिर्ज़ापुर पीसफुली। लेकिन एक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान है, मुन्ना भाई इज मिसिंग। यस, जो ट्रेलर है उसमें मुन्ना भाई नजर नहीं आ रहे। मुन्ना भाई के शो में होने ना होने से लेके कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। जैसी कोई खबर आएगी तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी। लेकिन आई एम एक्साइटेड टू वॉच मिर्ज़ापुर बिकॉज शो था ही इतना कमाल का। फाइनली कार्तिक आर्यन ओपन्स अप अबाउट हिज फाइट विद करण जौहर और उनका ये कहना है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन लोग उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। अगर बैकग्राउंड स्टोरी की बात की जाए तो हुआ कुछ इस तरह से था कि करण जौहर ने 2021 में अनाउंस कर डाली थी दोस्ताना 2 और उसकी कास्ट में थे कार्तिक, जानवी कपूर का तीसरे जो आर्टिस्ट थे वो थे लक्ष्य ललवानी। फिर कुछ हुआ इस तरह से कि कुछ ही अरसे के बाद खबर आई कि करण जौहर रिकंसिडर कर रहे हैं कास्ट को, यानी करण जौहर और कार्तिक के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कास्ट को बदल दिया। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली थी क्या, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन को अभी तक रिग्रेट है, दैट इज व्हाई ही इज स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। भाई मैं तो यही कहूंगी कि दोस्ती कर लेनी चाहिए, अगर दोस्ती होगी तो दोस्ताना भी हो जाएगा। आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो बिल्कुल ठीक हो, भले थोड़ी सी लेट हो लेकिन बात वही अच्छी जो सच्ची। आई डोंट बिलीव इन ब्रेकिंग न्यूज़, आई बिलीव इन रियल ऑथेंटिक न्यूज़ और ऐसा ही होना चाहिए। लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ वाई आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी खबर आपके पास लेकर आऊँ उसकी पहले तस्दीक कर लूँ कि वो सच है कि नहीं। ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल, बाज़ औक़ात हो जाता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में फजूल में लोगों का इमेज ना ब्रेक करें बल्कि सच्ची खबर दें। तो ये थी कुछ आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं।